2040। प्यारी ज़हरा, तुम 2 साल की थी जब दुनिया में कोरोना वायरस नामी एक जहरीली बीमारी फैली। इसने मिसाइल से भी तेज रफ्तार में देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले लिया था। ये एक ऐसी वबा थी जिसे न लोगों ने पहले कभी देखा न कभी सुना, इसलिए एक अजीब सा खौफ का आलम था। तुमने तारीख की किताबों में तो कोरोना वायरस का बहुत सुना होगा, लेकिन आज तुम्हारी 22वीं सालगिरह पे सोचा तोहफे के साथ अपना तजुर्बा भी खत के जरिए बताऊं, क्योंकि ये तुम जैसे नौजवानों के लिए सबक आमोज है। हुआ कुछ यूं, दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में कई लोग अचानक बुखार से बीमार होने लगे और वुहान इंस्टीट्यूट में सैंपल टेस्ट से पता चला कि ये खतरनाक, जानलेवा और अजूबा वायरस है। हालांकि दुनिया इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, इस खबर को दबा देने की कोशिश की और ट्रैवलिंग से ये तमाम दुनिया में आग की तरह फैल गई। जब भी इन्फेक्टेड मरीज दूसरों से मिलता, ये वायरस दूसरों में ट्रांसफर हो जाता। लोगों को अपने घरों में महदूद रहने और अपने हाथों और जगह को कसरत से साफ करने का हुक्म दिया जा रहा था, ताकि इस वायरस की रफ्त को किसी न किसी तरह तोड़ा जा सके। ऐसा लग रहा था कि दुनिया एकदम रुक गई है। लोगों ने डर से ज़रूरत से ज़्यादा खाने पीने का सामान खरीद लिया, जिसकी वजह से कीमतें आसमानों तक पहुंच गई थीं। फेस मास्क, टिश्यू रोल, हैंड सैनिटाइजर कहीं पर भी दस्तयाब नहीं हो रहे थे। बिजनेसेस को काफ़ी नुकसान हुए, कई लोगों की जॉब्स गई और बाकी घर से काम करने लगे। गरीब तो वैसे ही भूख से मर रहे थे और अमीरों का भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। वो इतने महीने बंद रहने की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हो रहे थे। सड़कों पर वीरानी और वहशत की कैफियत थी। इस वायरस के फैलने में कोई खास कमी नहीं आ रही थी, मगर मईशत को रिसेशन से बचाने के लिए हुकूमतों ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खोलनी शुरू कर दी। लोग जो कर्फ्यू और सख्त फाइन के डर से घरों में थे, वो बाहर घूमना फिर से शुरू हो गए। अफसोस, इस वायरस की दूसरी लहर ने दुनिया में तबाही मचा दी। अस्पतालों के कमरे मरीजों से फुल हो गए थे और डॉक्टर्स मरीजों को बचाते बचाते अपनी जान की बाजी हार बैठे। मौत तो जैसे आम ही हो गई थी। और अफसोस की बात यह है कि घर के अफराद इस वायरस की वजह से जनाजों में शिरकत भी नहीं कर पा रहे थे। कई लोग, जिसमें मैं भी शामिल थी, परदेश में फंसे रहे। एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही थीं और सिर्फ खालिक से दुआएं करते करते दिन महीने और महीने साल में तब्दील हो। फिर एक दिन इफेक्टिव वैक्सीन से इस वायरस के खिलाफ लोगों में इम्यूनिटी पैदा की और कोरोना वायरस से दुनिया को निजात मिली। इस वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि तुम जैसे नौजवान नेमतों की कदर करो और जब भी हुकूमत या डॉक्टर्स हिदायत दे तो उस पर फ़ौरन अमल करो, ताकि हालात इतने ज़्यादा ना बिगड़ें कि सिर्फ इंसान अपनों की मौत के बाद ही सीखे, और फिर पछताने का क्या फ़ायदा। तुम्हारी प्यारी। वैसे ऐसे वीडियोस के लिए उर्दू कहानी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।